अस्सलामुअलैकुम। GTV डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं माजिद अली खान और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे रिजीम चेंज के हवाले से। ईरान पर इस्राएली हमले और अमरीकी पुष्पनाही के खित्ते में दूरस असरात रूनुमा हो सकते हैं। अमरीका खित्ते में हुकूमत गिराने और अपने बंदे बिठाने के हवाले से मशहूर हो चुका। ईरान पर इसराइल का हालिया हमला एक मामूली अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े जोग्राफियाई और सियासी तूफान का पेश खैमा है। ये हमला न सिर्फ ईरान के अंदरूनी सलामती के ढांचे को निशाना बनाता है बल्कि ये आलमी ताकतों के उन पोशीदा अज़ाइम को भी बेनकाब करता है जिनके तहत मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अपनी मर्ज़ी के निज़ाम नाफिज किए जा रहे हैं। सिर्फ इसराइल का इनफरादी इक़दाम नहीं बल्कि इसके पीछे अमरीका की खुफिया या एलानिया हिमायत भी शामिल है। माजी में अमरीका ने बारहा उन ममालिक में हुकूमतें तब्दील की हैं जो उसकी खारजा पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलते थे। रिजीम चेंज अमरीकी खारजी पॉलिसी का अहम हथियार रही है। जहां जंग मुमकिन ना हो वहां हुकूमतों को अंदरूनी खलफशार या साजिशों के ज़रिए गिराकर अपनी हिमायत याफ्ता क़यादत को इक़्तिदार में लाया जाता है। ईरान में अगर रिजीम चेंज कामयाब हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमरीका और इसराइल को होगा। एक मगरिब नवाज हुकूमत ईरान में कायम हो जाएगी जो अमरीकी मफादात के लिए काम करेगी, इसराइल की सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देगी और चीन, रूस और इस्लामी मज़ाहमती तहरीकों के लिए ख़तरा बन जाएगी। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें बदलने के लिए न सिर्फ सिफारती बल्कि अस्करी, खुफिया और इक़्तिसादी हथकंडे भी इस्तेमाल किए हैं। 1953 में ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक़ की जमहूरी हुकूमत को CIA और बरतानवी खुफिया इदारों ने मिलकर गिरा दिया और शाह ईरान को दोबारा इक़्तिदार में लाया। 1973 में चिली में मुंतखब सदर सिल्वाडोर आलेंदे की हुकूमत का तख्ता उलटकर जनरल पनोशे की आमरीत को मुसल्लत किया गया। 2003 में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का खात्मा करके हामिद करज़ई को इक़्तिदार में लाया गया। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत की पुष्पनाही की गई और शाम का हाल ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। इस पॉलिसी के तहत अमरीका ने यूक्रेन में भी रूस नवाज हुकूमत को गिराकर मगरिब नवाज क़यादत को इक़्तिदार दिलाया, जिससे खित्ते में कशीदगी पैदा हुई। इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि अमरीका की रिजीम चेंज पॉलिसी किसी ख़ास खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि जहाँ कहीं इसके मफादात को ख़तरा महसूस होता है वो वहाँ हुकूमतों को बदलने से गुरेज नहीं करता। अब अगर ईरान में इसराइली हमलों और अंदरूनी खलफशार के ज़रिए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करके इसे मगरबी मफादात के ताबे किया जाता है तो ये पूरे खित्ते के तवाज़ुन को बिगाड़ देगा। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल निहायत नाजुक हो जाएगी। मशरिक़ में भारत पहले ही दुश्मनी की पॉलिसी पर गामज़न है और अब अगर मगरिब में ईरान भी मगरबी कैंप का हिस्सा बन जाए तो पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना निहायत मुश्किल होगा। इसराइल और भारत की दोस्ती ढकी छुपी नहीं। ईरान में अगर मगरिब नवाज हुकूमत कायम हो गई तो वो पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकती है। ईरान पर हालिया हमला सिर्फ एक मुल्क की सालमियत पर हमला नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल पर हमला है। फिलवक्त ईरान के भरपूर जवाब के नतीजे में सिहोनी हुकूमत पर लर्जा तारी है। तमाम इसराइली बंकर्स में छुपे हैं, जो बाहर निकलता है मारा जाता है। बंदरगाहों पर इसराइल छोड़ने वालों का रश है, जो होशमंद हैं जान बचाकर इसराइल से भाग रहा है, क्योंकि ये तो तय है ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी।